HRIG दैट इज ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, कभी भी खेल खेल में यूं ही HRIG को ना लगवा लें, क्योंकि देखा गया है मैक्सिमम केसेस में ये जो प्रोलॉन्ग्ड इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यूजुअल इंक्यूबेशन पीरियड रेबीज का होता है 1 वीक से 1 ईयर तक। कहने का मतलब जब भी कैट बाइट, डॉग बाइट या मंकी बाइट हुआ है तो 1 हफ्ते से लेकर 1 साल तक रेबीज मैनिफेस्ट कर जाता है। लेकिन कई बार इस HRIG को गलत तरीके से लेने की वजह से ये प्रोलॉन्ग हो जाता है इंक्यूबेशन पीरियड, 2 साल में, 3 साल में, 7 साल के बाद जाकर रेबीज मैनिफेस्ट करते हुए देखा गया है। तो आखिर क्यों ऐसा हो जा रहा है, HRIG को किस तरीके से लगाना चाहिए, इन्हीं चीज़ों को आज मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो बने रहे हमारे साथ, देखिए इस वीडियो को पूरा, एंड होते होते आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। एंड उम्मीद करता हूं इस वीडियो के खत्म होने के बाद, समझ जाने के बाद, आप कभी भी HRIG को खेल खेल में जाकर नहीं लगवाओगे। शुरू करने से पहले एक बार फिर से बता दूं, मैं हूं डॉक्टर अनुराग, MD इन पीडियाट्रिक्स, एंड आप लोग देख रहे हो हमारा चैनल किड ओ केयर। HRIG दैट इज ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, यूजुअली ये पैसिव एंटीबॉडीज होता है। अगर आप देखो, हम लोग डॉग बाइट की बात करें तो यहाँ पे 2 तरह का एंटीबॉडीज आपको चाहिए होता है। एक होता है एक्टिव एंटीबॉडीज, जो कि वैक्सीनेशन के बाद प्रोड्यूस होता है। यूजुअली ये जो रेबीज वायरस है, रेबीज वायरस जब आपको इन्फेक्ट करता है तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनता होता है नेचुरली, क्योंकि नेचुरली अगर एंटीबॉडीज बनता होता तो यही एंटीबॉडीज आपकी रेबीज वायरस को मार गिराता। लेकिन अब इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनता नहीं है, तो हमें 2 तरीके से एंटीबॉडीज देना होता है। पहला, एक्टिव इम्यूनिटी के थ्रू, दैट इज आपने एंटी रेबीज वैक्सीन डाला है तो अब इसमें से एंटीबॉडीज फॉर्म होना शुरू होगा, लेकिन ये एंटीबॉडीज फॉर्म होने में थोड़ा समय लग जाता है। तो जब तक ये एंटीबॉडीज बना नहीं है, जब तक आप क्या करोगे, आप पैसिवली जो बनी बनाई एंटीबॉडीज है वो आप बॉडी में डाल सकते हो। इसी को हम लोग बोलते हैं HRIG। यहाँ पे न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होता है जो आप पैसिवली ऊपर से डाल देते हो, ताकि वो इमीडिएटली जो भी वायरस है आपके उंड में, आपके उंड के अराउंड, इस वायरस को वो न्यूट्रलाइज कर दे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वायरस वहीं पे न्यूट्रलाइज हो जाता है ये पैसिवली फॉर्म्ड एंटीबॉडीज के थ्रू। तो यही है HRIG। अब HRIG में एरर्स क्या क्या हो जाता है, तो नंबर 1 एरर, HRIG को 1 टाइम ही लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने डे 0 पे HRIG लगवा लिया है एंड इसके बाद फिर आप चले गए हो डे 2 पे या डे 3 पे HRIG लगवाने के लिए, क्योंकि अब अगर आप HRIG लगवाओगे तो ये आपको उल्टा ही इफेक्ट दिखाने जा रहा है। क्योंकि होता क्या है कि एंटीबॉडीज, आपने ARV भी तो लिया था, तो ARV के वजह से जो एंटीबॉडीज बनना शुरू हुआ है, उस एंटीबॉडीज को ये एक्स्ट्रा HRIG जाकर सप्रेस कर देगा। तो एक ही बार HRIG लगवाएं, दूसरी बार HRIG ना लगवाएं। दूसरी गलती, आपने प्रीवियसली एंटी रेबीज वैक्सीन लगवा रखा है। सपोज 1 साल पहले आपको डॉग बाइट हुआ था एंड 1 साल पहले आपने 4 इंट्राडर्मल डोज या 5 इंट्रामस्कुलर डोज लगवा लिया था, तो उसके वजह से आपके बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज घूम रहा होता है। अब ये एंटीबॉडीज जब ऑलरेडी आपके बॉडी में घूम रहा है एंड इसके ऊपर से आपने HRIG दे दिया, पैसिव एंटीबॉडीज दे दिया, तो वो इस एंटीबॉडीज को भी सप्रेस कर देगा। तो इसलिए कभी आपने अगर पहले एंटी रेबीज वैक्सीन लगवा रखा है, खासकर 5 इयर्स के अंदर, तो आपको फिर से HRIG नहीं लगवाना है। तीसरी बात, HRIG कभी भी 7 दिन के बाद ना लगवाएं। सपोज आज डे 0 पे आपने एंटी रेबीज वैक्सीन लगवा लिया एंड HRIG अवेलेबल नहीं है। कई बार ऐसा होता है, अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, HRIG अवेलेबल नहीं होता है, तो आप क्या करते हो, HRIG को दूसरे दिन या तीसरे दिन या चौथे दिन आप लगवाते हो। लेकिन कभी भी 7 दिन के बियॉन्ड नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी जो ARV के वजह से जो एंटीबॉडीज बनना शुरू हुआ है आपके बॉडी में, वो ये HRIG सप्रेस कर देगा। तो 7 दिन के बाद इसको कभी ना लगाएं। ठीक इसी तरीके से आपने देखा है जो ARV का कोर्स होता है वो होता है डे 0 पे, डे 3 पे, डे 7 पे, एंड ID में डे 28 में, एंड IM में 14 एंड 28 में। अब आपने डे 0 पे ARV लगवा लिया, HRIG नहीं लगवाया है अभी आपने, लेकिन डे 3 में फिर से आपका नेक्स्ट डोज ARV आने वाला है, तो आपने डे 3 में फिर से सेकेंड डोज ARV का लगवा लिया। अब आप जा रहे हो HRIG लगवाने, क्योंकि आप तो ये बोलोगे कि हमें तो 7 दिन का टाइम मिला है, 7 डेज के अंदर हम कभी भी HRIG लगवा सकते हैं। तो
तो ऐसा नहीं है, अगर आपने 2 डोज लगवा लिया ARV का 0 पे एंड 3 पे, तो इसके बाद ये 7 डेज का कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता है। फिर आप HRIG चाह कर भी नहीं लगा सकते, और आपने अगर HRIG अब लगाया तो ये फिर आपको नुकसान देगा, और यही है जो आपकी इंक्यूबेशन पीरियड को और प्रोलॉन्ग करेगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद जाके रेबीज मैनिफेस्ट होगा। डोजेज ऑफ HRIG बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाया है तो 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी से लगवाना होता है। वहीं आपने ERIG लगवाया है, दैट इज इक्वाइन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, तो 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी से लगवाना होता है। साइट ऑफ HRIG में मैक्सिमली जहाँ पे उंड है, जहाँ पे बाइट है, वहीं पे आपको लगवाना होता है। लोकली इन्फिल्ट्रेट करना होता है, जहाँ तक हो सके पूरी क्वांटिटी आपको यहाँ पे डालनी होती है, एंड जो रेस्ट अमाउंट बच जाता है तो वो फिर आप इंट्रामस्कुलरली दूसरे साइट पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे गलती यही हो जाती है कि हमें डोज कैलकुलेट करना है 20 इंटरनेशनल यूनिट HRIG या 40 इंटरनेशनल यूनिट ERIG, मैक्सिमली यहाँ पे लगाना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जस्ट हाफ यहाँ लगवा लेते हैं एंड हाफ यहाँ लगवा लेते हैं, यहाँ पे फिर बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। मैक्सिमम वॉल्यूम यहीं पे लगाना है जहाँ पे बाइट हुआ है। साइट को लेते हुए एक बात फिर से याद रखें, फिर गलती हो जाती है, हमने एंटी रेबीज वैक्सीन यहाँ लगाया है, इस शोल्डर पे लगाया है, और HRIG भी यहीं लगा देते हैं सेम शोल्डर पे। कभी नहीं ऐसा करें। अगर आपने ARV इस साइड पे लगाया है तो HRIG डिफरेंट साइड पे लगाएं, यहाँ लगा लें या तो थाइस पे लगा लें। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना, और यही सब कारण होता है जिसकी वजह से इंक्यूबेशन पीरियड प्रोलॉन्ग हो जाता है। HRIG को कभी भी अपने बैक पे ना लगाएं, ग्लूटियल रीजन पे ना लगवाएं, क्योंकि ग्लूटियल रीजन पे अगर आपने लगवाया है तो ये आपके लिए वेस्ट होने जा रहा है। तो यही डोज एंड साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रोटेक्शन में। ठीक इसी तरीके से कैटेगरी 3 उंड में ही लगवाएं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि 3 टाइप का कैटेगरी इसमें दिया गया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, डॉग बाइट से रिलेटेड। कैटेगरी 1 में तो आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी भी तरीके की वैक्सीन की। कैटेगरी 2 केवल एंटी रेबीज वैक्सीन से आपका काम हो जाएगा। कैटेगरी 3 में आपको एंटी रेबीज वैक्सीन के साथ साथ HRIG भी लगवाना है। तो कई बार क्या होता है, कैटेगरी 3 उंड होता है लेकिन हम लोग HRIG को नज़रअंदाज कर देते हैं, हम लोग लगवाते ही नहीं हैं, केवल ARV जाकर लगवा लेते हैं। तो ये जो आपने केवल ARV लगवाया है 5 डोज या 4 डोज विदाउट HRIG इन कैटेगरी 3, ये आपके इंक्यूबेशन पीरियड को और प्रोलॉन्ग कर सकता है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप जाएं लगवाने तो अपनी प्रीवियस हिस्ट्री ज़रूर बताएं कि हमें 5 साल के अंदर ARV लिया है या हमने 5 साल के पहले ARV लिया था। अगर आपने 5 साल से पहले ARV लिया है, 10 साल पहले, 8 साल पहले, 6 साल पहले, तो अगर अभी कैटेगरी 3 उंड है तो फिर आपको HRIG की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने 6 साल पहले या 10 साल पहले ARV लगवाया था तो अब HRIG नहीं लगेगा। ये जो सेकेंड डोज की बातें होती हैं, सेकेंड टाइम की बातें होती हैं, वो 5 साल तक ही वैलिड होती हैं। विदिन 5 ईयर्स अगर आपने ARV लगवाया है तो HRIG नहीं लगेगा, लेकिन 5 साल से पहले अगर आपका हिस्ट्री है ARV का तो अभी कैटेगरी 3 में HRIG लगेगा। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कैटेगरी 2 है या कैटेगरी 3 है। कंफ्यूजन से बाहर निकलने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमारे प्रोफेसर कई साल पहले कह रखे थे। वाइट में ब्लड नज़र आ रहा है, कैटेगरी 3 मान लें एंड HRIG लगवा लें। वाइट में अगर ब्लड नज़र नहीं आ रहा है, जस्ट माइनर सा स्क्रैच है, तो HRIG होल्ड कर सकते हैं, HRIG की ज़रूरत नहीं है। और यही कुछ कारण है जहाँ पे CDC गाइडलाइन एंड WHO गाइडलाइन थोड़ा सा वैरी करता है। WHO ने कैटेगराइज कर दिया 1, 2, 3 में एंड कैटेगरी 3 में बोला HRIG लगवाओ, जबकि CDC स्ट्रेट कहता है अगर एनिमल बाइट है उन एनिमल्स से जो रेबीज प्रोड्यूस कर सकता है HRIG जाए एंड लगवाएं। उम्मीद करता हूँ ये HRIG से रिलेटेड ये एरर्स बिल्कुल समझ में आ गया होगा। लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। ऐसी और कुछ अपडेट्स आपको मिलेंगी आने वाले सेशन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।